अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चपली कबाब बर्गर घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपने आधा किलो गाय का कीमा लेना है। उसके अंदर आपने इतना पानी शामिल करना है जिसके अंदर आपका कीमा बॉयल हो जाए। कीमा बॉयल करने के दौरान आपने उसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है। जब कीमा आपका अच्छे तरीके से बॉयल हो गया तो आपने उसको चॉपर में डालना है और अच्छे तरीके से आपने बारीक पीस लेना है। जब कीमा आपका पीस चुका है तो आपने उसको बाउल में निकालना है। बाउल में निकालने के बाद उस टाइम में आपने इसके अंदर 3 अदद बॉयल आलू जो है वो शामिल कर देंगे। आलू जो है अपने दरमियाने साइज के शामिल करेंगे। आलू को शामिल करने के बाद आलू और कीमे को आपने अपने हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास मटेरियल तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 से 1.5 अदद आपने टमाटर छोटे पीसेस में कट करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने एक बड़ा खाने का चम्मच आपने अनारदाने का पेस्ट शामिल करना है। उसके बाद आपने 2 अदद खाने के जो चम्मच है आपने जीरा पाउडर शामिल करना है और 2 अदद खाने के आपने जो है आपने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने एक दरमियाने साइज का प्याज लेना है, छोटे बारीक पीसेस में आपने कट करना है और वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है सब्ज धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बहुत बारीक कट करके आप उसके अंदर डाल देंगे। सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें और प्याज भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर आप इसके अंदर शामिल करेंगे। मिर्च और नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद नमक को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम जो है मोटी कुटी हुई सुरख मिर्चें जो है वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मिर्च की मिकदार फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रख लेंगे, लेकिन कबाब में अगर थोड़ी सी मिर्च हो तो फिर मजे की लगती है, थोड़ा सा स्पाइसी इसको होना चाहिए। अब सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से आप मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से मुनासिब साइज की आप टिक्कियां बना लेंगे। ना बहुत बड़े साइज की होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटे साइज की होनी चाहिए, दरमियानी साइज की आप टिक्कियां तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक चटनी तैयार करनी है जो कि हम बर्गर में लगाएंगे। और चटनी हम किस तरीके से तैयार करेंगे, इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी बराबर मैंने सब्ज धनिया लिया और उसके अंदर 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चों को मैंने बहुत बारीक पीसेस में कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसके अंदर 3 चम्मच के करीब मेरे पास लेमन जूस था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। लेमन जूस को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर जो है इमली का गूदा शामिल करूंगी। इमली का पल्प आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। इमली को शामिल करने के बाद 4 से 5 खाने के चम्मच आप इसके अंदर मायोनीज के शामिल कर देंगे और इसको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हो जाती है और ये टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होती है। अब आप 1 अदद अंडा लेंगे और उसके अंदर आप 2 खाने के चम्मच जो है पानी शामिल कर देंगे। अगर आप 2 अंडे ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आप 2 से 2.5 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि अंडा जो है अच्छे तरीके से फूल जाता है और कबाब बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए हम कबाब के लिए जो अंडा तैयार करेंगे उसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच जो है मजीद पानी भी शामिल कर लेंगे। पानी को शामिल करने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कबाब को लगाते जाएंगे और कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। इस दौरान आंच आपने मीडियम रखनी है, ज्यादा तेज आप आंच नहीं रखेंगे। अगर ज्यादा तेज आप आंच रखेंगे तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। आपने अंडा लगाते जाना है और इस तरीके से आपने कबाब को फ्राई कर लेना है। अब हम अपने बर्गर तैयार करेंगे। बर्गर हम किस तरीके से तैयार करेंगे, हमने सबसे पहले जो चटनी तैयार की थी सब्ज धनिया की और इमली की, वो इमली की चटनी के साथ हम इसकी सबसे पहले 1 खाने के चम्मच उसको लेंगे और इसकी इस तरीके से हम उसको नीचे उसकी लेयर्स लगा देंगे। उसके बाद आप सलाद के पत्ते रखेंगे। सलाद के पत्ते रखने के बाद आप इसके ऊपर 1 अदद कबाब रखेंगे। कबाब रखने के बाद आप उसके ऊपर टमाटर रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है खीरे के पीसेस रखेंगे 2 अदद। इसके ऊपर आप जो है प्याज के आप स्लाइस रख देंगे। इसके ऊपर प्याज के स्लाइस रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी सी मायोनीज लेनी है
और उसके अंदर आपने जो है बंद गोभी थोड़ी सी शामिल कर देनी है। बंद गोभी बहुत अच्छे बारीक तरीके से आपने उसको कद्दूकश कर लेना है और उसको मायनीज के अंदर आपने शामिल कर लेना है। और वो आप प्याज के स्लाइस जब आप रखोगे तो उसके बाद आप फिर उनके ऊपर जो है वो उस चटनी को आप डाल दोगे, उससे भी टेस्ट जो है बर्गर का बहुत अच्छा हो जाएगा। आजकल जैसे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को खुद घर में ये बना के दें। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर गाय का कीमा शामिल है। बच्चे वैसे कीमा वगैरह इतना शौक से नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से अगर साफ सुथरे तरीके से आप बर्गर की शक्ल में उन्हें बना के देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और वैसे भी आप उनको इस तरह कबाब बना के दे सकती हैं, जो कि उन्हें उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।